CEO Sam Altman now turning to chips, reportedly looking to raise an eye-popping $5 to $7 trillion. This is gearing up to make his next big bet, a $7 trillion bet on chips. सेमीकंडक्टर या फिर चिप्स कहिए, आज दुनिया में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज हो रही है। स्मार्टफोन, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल से लेकर मिलिट्री वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। चिप्स आर द न्यू ऑयल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चिप्स की बहुत ज़रूरत है। हर बड़ी कंपनी एआई को बढ़ावा दे रही है और एआई को लगती है वेरी एडवांस चिप्स। एआई के रिलेटेड ही पिछले साल आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, चैट जीपीटी, जिसे आप में से कईयों ने बहुत बार यूज भी किया होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि चैट जीपीटी एक एआई इनेबल्ड चैटबॉट है जो कि आपने पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर इफिशिएंटली दे पाता है और एआई के कारण पुरानी चैट्स को ध्यान में रखते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को आंसर करता रहता है। तो चैट जीपीटी ऐप, जिसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, जिसके सीईओ है सैम अल्टमन, जिनकी वजह से इस कंपनी का यूजर बेस मतलब ऐप को यूज करने वाले लोगों की संख्या 18 करोड़ बन चुकी है और जिन्होंने एआई के क्षेत्र में अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है, वो अभी एक और नई कंपनी खोलकर उस इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं सैम अल्टमन के इस विजनरी प्रोजेक्ट के बारे में। कहानी की शुरुआत करते हैं एक कंपनी से जिसका शेयर प्राइस सिर्फ 40 दिनों में 40% ऊपर गया। जी हाँ, सही सुना आपने, 40% इन 40 डेज। और उसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इंडिया की टोटल इकोनॉमी ही $3.73 ट्रिलियन है और इस अकेली कंपनी का मार्केट कैप है $1.8 ट्रिलियन। उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। Chip maker Nvidia, which has become a darling of Wall Street over the last couple of years. Nvidia right now over $1.7 trillion market cap. As Nvidia over the last 2 days has briefly from time to time surpassed Alphabet in market cap. They're both about $1.8 trillion right now. So One of the biggest companies of our times. एनवीडिया, जो कि सेमीकंडक्टर मार्केट में 1993 से है, आज चिप मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को 80% ऑक्यूपाई करती है। उसके कस्टमर है माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेजॉन, ओरेकल, टेंसेंट, अलीबाबा, बाइट डांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, टेस्ला और ओपन एआई। और ये सभी कंपनीज एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है और एआई को फास्टर और स्मार्टर करने के लिए एडवांस चिप्स लगती है। लेकिन एडवांस चिप्स ही क्यों और क्या डिफरेंस है नॉर्मल और एडवांस चिप्स में? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी एक साइंटिफिक लैब है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट करना है और आपके अंडर 10 नए जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऐसे लोग हैं। तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन वही आपको 10 ऐसे लोग दिए जाए जिन्होंने ये काम पहले भी किया है और जिन्हें इसका प्रायर नॉलेज है, तो ये काम बहुत फास्ट होगा और इफिशिएंटली होगा। यही डिफरेंस है चिप्स और एडवांस चिप्स में। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। एनवीडिया ने एआई की वेव आने से पहले ही एआई को लगने वाली एडवांस चिप्स में रिसर्च और डेवलपमेंट चालू कर दी थी। जब चैट जीपीटी आया, उसने एआई को अलग लेवल पे रख दिया, तो सभी कंपनीज इस मैजिकल एक्सपीरियंस से दंग रह गई और ढूंढने लगी कि इसके पीछे कौन सी चीज़ है। उनको जब पता चला कि इसके पीछे एनवीडिया की चिप्स काम करती है, तब कंपनीज से ढेरों ऑर्डर एनवीडिया को आने लगे। आज एनवीडिया का रेवेन्यू पिछले साल से 3 गुना बढ़कर $18.1 बिलियन हुआ और प्रॉफिट 14 गुना बढ़कर $19.2 बिलियन हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एनवीडिया और उस जैसी सभी कंपनीज जब चिप टेक्नोलॉजी में नए एडवांसमेंट कर रही है, सभी मेजर कंपनीज को वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, तो क्यों सैम अल्टमन चाहता है नई चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना? उसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं उसके पीछे की स्टोरी। दुनिया में हर रोज टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं। ये साफ है कि एआई और चिप्स के अराउंड ही नई टेक्नोलॉजी रिवॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पर एक इशू है, सप्लाई का इशू। चिप्स की सप्लाई कम है और सैम अल्टमन उसको फिक्स करना चाहता है। जैसे कि पहले मेंशन किया है, चैट जीपीटी जैसी ऐप एडवांस चिप्स पे रन होती है। चिप्स जो कि वर्कर्स की तरह होती है, कुछ स्लो काम करती है और कुछ के पास एडवांस स्किल्स होते हैं। और ऐसी ही एडवांस चिप्स जो कि एआई के लिए स्पेशली यूज होती है, उन्हें कहा जाता है जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। और ऐसी जितनी ज़्यादा चिप्स हो उतनी जल्दी आप आउटपुट डिलीवर कर सकते हो। डेटा जल्दी सॉर्ट हो जाएगा और आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कस्टमर तक पहुंच सकते हो। यही गोल है जो सैम अल्टमन चेस कर रहा है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स खरीदना चाहता है, लेकिन सप्लाई कम है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करूं। एनवीडिया और बाकी सभी कंपनीज ने लास्ट ईयर $500 बिलियन की सेल करी है और 2030 तक
$1 ट्रिलियन की सेल टच करने का अनुमान है। इतने बड़े चिप मार्केट को सैम रीशेप करना चाहता है। सैम जो नई चिप मेकिंग वेंचर खोलना चाहता है उसके लिए 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। मतलब 2030 में चिप मार्केट जितना होगा उससे 7 गुना ज्यादा उसको पैसे अभी लगने वाले हैं। क्या सच में इतने पैसों की जरूरत है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाला पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में और मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होगा। एनवीडिया के मोनोपोली को धक्का देने के लिए सैम ने इस आइडिया को यूएई के गवर्नमेंट के पास मासायोशी सान जो कि सॉफ्ट बैंक के सीईओ है और TSMC जो कि ताइवान की बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके पास प्रपोज किया है। अगर ये प्लान वर्कआउट हुआ तो ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन है $3.08 ट्रिलियन। उसके बाद है एप्पल जिसका वैल्यूएशन है $2.9 ट्रिलियन। लेकिन इस सब में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग में जोर पकड़ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिप डिजाइन से लेकर बनाने वाली एंड टू एंड प्रोसेस को डेवलप होने में 20 साल लग जाएंगे। लास्ट ईयर जून के महीने में USA और इंडिया के बीच एक MOU साइन हुआ जिसका फोकस था सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन में पार्टनरशिप को बिल्ड करना, जिसके तहत इंडिया USA के बीच सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम रन होगा। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सैम अल्टमन एनवीडिया को बीट कर पाता है या नहीं, क्योंकि एनवीडिया के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और वो हमेशा 2 कदम आगे रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। We upload a video every weekend which will give you insightful information on interesting topics and current affairs. So do subscribe our channel.